नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हैं एसटेट के दोनों डेज की परीक्षा हो चुकी है। 30 जुलाई का जो पेपर है वो हम आज आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? 31 जुलाई को आपको वीडियो बनाकर दे रहे हैं। लाखों सब्सक्राइबर वाले चैनल भी कुछ क्वेश्चंस के अंदर मिस्टेक्स कर गए हैं, आपको मालूम है। वो आंसर की को देख के क्या कह रहे हैं कि इसमें डाउट होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। हमने आपको जो जो चीज़ें पढ़ाई हैं, इसमें कोई वोकल नहीं है, बस सिर्फ इतना है कि जो जो आपको बताया गया है वैसा वैसा ही आपको कुछ देखने को मिला है। एक छोटी सी हल्की सी झलकी देखते हैं जो कुछ बच्चों ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया सब चीज़ों को। सारी वीडियोस तो हम नहीं देख पाएंगे, आप स्टार्टिंग हमने यहाँ से किया, 2 जुलाई से सारे क्वेश्चंस ही करवाए थे। और सबसे पहला टॉपिक हमने कौन सा करा था? हेरिडिटी वाला करा था जी। तो यहाँ पर 11 जुलाई को पब्लिश किया गया था। हेरिडिटी का क्वेश्चन भी आपको रहा है, बल्कि दो क्वेश्चन रहे हैं। आनुवांशिकता की बात बार बार मैंने आपको कही, शॉर्ट्स भी डाले, सोशलाइजेशन के ऊपर थ्योरीज आई। उसके बाद जितनी भी थ्योरीज थी वो सारी आपने यहाँ पर देखी हैं। और बाकी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो वीडियोस रही हैं उसमें आपने ढेरों सारे व्यूज़ दिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पेपर 1 पेपर 2 सभी को हमने बहुत अच्छे से किया, और नया पेपर आ रहा है उसके लिए तो प्रैक्टिस हम कर ही रहे हैं। फिर शॉर्ट्स के अंदर भी आपके लिए कुछ ऐसा ही मैंने बिल्कुल डाल के दिया था। जैसे सबसे पहले शॉर्ट आपको डालकर दिया उसमें इसमें कि आपके लिए जो कोलबर्ग का थ्योरी है उसके अंदर क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। एक तो कोलबर्ग वाला शॉर्ट आपको डाल के दिया, फिर जो डिसेबिलिटीज़ वाला क्वेश्चन था वो आपको डाल के दिया कि यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल आपके लिए रहेगा ही रहेगा। जीन प्याजेट वाला जो हमने आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं वो भी रहा। ठीक है जी। तो ये सारे के सारे आपने देखे, उसको व्यू किया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि सिर्फ स्टडी करना ही काफ़ी नहीं होता, उस सोर्स के ऊपर रिलाई करना या एक सोर्स के ऊपर ट्रस्ट करना, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आगे भी आपके लिए इसी तरीके का वैलिड सोर्स हम बने रहेंगे, और आपके साथ जो भी बात होगी वैलिडिटी वाली होगी, कोई हवा में बात नहीं होगी। जैसे मैंने ऐसा क्यों कहा कि लाखों व्यूअर्स वाले ऐसे करके कुछ बच्चों का मैसेज है कि सर उन्होंने ये क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही गलत कर दिया, जैसे कि ये प्रैक्टिस नहीं हो सकती थी या ऐसा होता है। बट टीचर से मिस्टेक होना ज़रूरी नहीं है, बट सामने जानबूझ कर करना कुछ और चीज़ें, हम उसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन होना नहीं चाहिए। बस बच्चे तो अपने टीचर को देख के आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। अब रिपल्शन वाला, कॉम्बैट वाला, ये भी सिचुएशन PYQ ही था, ये आपके लिए लिख रहे हैं हम। सो पहला क्वेश्चन ही नॉट अ चाइल्ड सेंटर्ड मेथड ऑफ लर्निंग था। जिसका भी ये पेपर है उसने प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन लिख रखा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा डेमोन्स्ट्रेशन वाला आएगा, प्रदर्शन वाली विधि नहीं आएगी। बाकी क्षेत्र भ्रमण भी चाइल्ड सेंटर्ड है, प्रोग्राम्ड भी हम बच्चों को बनाते ही उस तरीके से हैं, प्रोजेक्ट में भी बच्चे सीख जाते हैं। हमें नहीं पता कि किसने क्या आंसर दिया है, हमने आपको अपनी जो भी हमने पढ़ाई करी है उसके बिहार पे हम आपको बता रहे हैं। हम नहीं कह रहे जी कि क्वेश्चन चैलेंज होगा, कुछ और होगा, बाकी हम आगे देख लेंगे। हाँ जी। डिसगस्ट को किसके साथ एसोसिएट किया गया है? बार बार आपके साथ बात हुआ था कि कॉन्सेप्ट रिपीट होगा। जैसे घृणा का, वहाँ पर एंगर की बात हुई थी, एंगर हम रिपल्शन को कुछ गलत कह रहे थे। देखो वही ऑप्शन दोबारा रिपीट हो रहा है यहाँ पे, लेकिन अब इसमें रिपल्शन वाला ही ठीक आएगा, डिस्गस्ट में यहाँ निर्वृत्ति वाला ही ठीक आएगा। उसके बाद आगे जी हमारे वर्णन, इनकी इंटेलिजेंस की जो हिरार्किकल थ्योरी थी उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि सीक्वेंस बताना है, सही बताना है। ऊपर से नीचे कह लो, टॉप से बॉटम तक हम कह सकते हैं, या फिर हाई से लो की तरफ कह सकते हैं। अब सबसे हाई बात क्या होगी, स्पेसिफिक होगी या जर्नल होगी, ये बस आपको चूज़ करना था। सबसे पहले हमें बात क्या चूज़ करनी थी? जर्नल चूज़ करनी थी, यानी कि सामान्य कारक। फिर मेजर होता जी प्रमुख कारक, लघु कारक, देन देयर इज़ दी स्पेसिफिक। इस बच्चे का गलत है ये वाला ऑप्शन, किसने स्पेसिफिक पहले चूज़ कर लिया, क्योंकि हमें लो की तरफ जाना है। अगर आप देखें जो जनरल टर्म होती है वो क्या होती है? लार्ज होती है। पहले उसने बोला कि बड़ा है, उसके बाद नीचे की तरफ जाना है। एक्चुअली उन्होंने टॉप टू बॉटम लिख दिया, वैसे थ्योरी हाई टू लो है, हाई टू लो है, क्योंकि हमने वर्ड्स को भी देखा था और समझाया भी था आपको। ये दोबारा से क्वेश्चन आ गया जहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हुई काफ़ी सारे लोगों को पढ़ने में। इंटेलिजेंस आर नॉट ट्रू, बुद्धि के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है?
अब यहाँ पर कुछ कह रहे हैं कि सर बी और डी है, कोई कह रहा है ए एंड बी है, कोई कह रहा है ए एंड सी है। बस सिर्फ आप इतना देखिए कि जो ये बी वाला ऑप्शन है, जेंडर डिफरेंसेस डू नॉट कॉज इंटेलेक्चुअल डिफरेंस, हिंदी में चल देते हैं लैंगिक भिन्नता बौद्धिक भिन्नता का कारण नहीं होती। तो इसमें नहीं वाला पूछा, क्या नहीं होती? अगर नहीं को नहीं से कट करेंगे तो क्या कह रहा है, भिन्नता होती है। तो ये बी और डी आंसर कैसे, ठीक है। तो कैसे उन्होंने ये मैच किया है ये मैं बता रहा हूँ आपको, वहाँ प्रैक्टिस से शायद नहीं मैच किया। तो नहीं, अगर नहीं से कैंसिल हो रहा आपको बताया था तो ये मैच हो रहा है। उसके बाद इंटेलिजेंस गिव्स द एबिलिटी टू एडजस्ट टू द न्यू सिचुएशन, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। जिन्होंने बी और डी ऑप्शन दिया है इंटेलिजेंस का, ये वाला ऑप्शन कई चैनल्स ने दिया है। डी कैसे हो जाएगा, नॉट पूछा है यहाँ पर। बुद्धि नवीन प्रस्ताव में योग्यता देती है, डेफिनेटली अगर इंटेलिजेंट हैं तो आप काहे के इंटेलिजेंट जब आप सिचुएशन में ही मैनेज नहीं कर पाए। सो डी वाला ऑप्शन तो होएगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं होएगा। सो इसी के लिए हम आपका साथ चाह रहे हैं। तो आप इसको प्लीज़ सर्च आउट भी करिएगा कि जो नोट्स में हमने पढ़ा या कैसे पढ़ा। सो रिव्यू करना होता है, क्योंकि आप भी एक वेग में होते हैं कि सर पेपर हुआ है, चलो हाँ ठीक ही कह रहे होंगे। सिर्फ हम आपसे वार्तालाप कर रहे हैं, आपको ए बी और सी में ही चूज़ करना है। हाँ, सी जो है ये डाउटफुल है, डाउटफुल मतलब ये गलत है। शार्प इंटेलिजेंस इज ए साइन ऑफ शार्प मेमोरी, हमेशा तो नहीं होता, इन्होंने पूछा है नॉट ट्रू। हमेशा कैसे होगा कि अगर शार्प है तो शार्प मेमोरी होगी, यही डिसाइडिंग फैक्टर था। अगर सी और डी लगाना था ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, तो सी डिसाइड करना था। और ए और बी में से देख लीजिए, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द जेनेटिक्स नॉट एन एनवायरनमेंट, कईयों ने पढ़ ही लिया कि जेनेटिक और एनवायरनमेंट है, तो दोनों का ही इन्वायरमेंट आता है। ZPD का नहीं आता जी, माइक्रो मीजो सिस्टम का नहीं आता, बिल्कुल आता है। सो ये ऑप्शन है ए और सी, बाकी आप देख लीजिएगा ध्यान से। सो कोई हम किसी के ऊपर व्यंग नहीं डाल रहे, बस सिर्फ इतना कह रहे हैं कि थोड़ा सा ध्यान से, इतना इमोशंस नहीं हमें कंसिडर करने होते कि हम जल्दी से सॉल्व करवा रहे हैं। आराम से करवा लीजिए सॉल्व, कहाँ जा रहा है, अभी तो आएगी आंसर की। हाँ जी, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें से फोर्थ के बाद इसमें फिफ्थ सिक्स सेवन्थ हम अभी करेंगे, आगे की तरफ चलेंगे। फिफ्थ सिक्स सेवन्थ आगे आएगा, ठीक है जी। हाँ जी बिल्कुल आएगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी अ नीड ऑफ चिल्ड्रन विद इम्पेयरमेंट, जिसमें पॉइंट ऑफ व्यू इंक्लूसिव एजुकेशन, ये वर्ड हमने काफ़ी बार रिपीट किया था कि इंक्लूसिविटी जो है, इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए कौन सा ठीक नहीं है। क्या असिस्टिविटी चाहिए, क्या कॉपिंग विद दी ओन इम्पेयरमेंट है, क्या प्रॉपर गाइडेंस है, उचित निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता है। बिल्कुल होती है, बट नॉट पूछा ना। दूसरों पर निर्भर रहना होता है, क्या निर्भर रहते हैं, अपने साथ रहते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, किसी के ऊपर हमें निर्भर नहीं रहना होगा। हम अपने आप को समझेंगे कि हाँ यही प्रॉब्लम है, और जो गाइडेंस है वो भी हमारे लिए ठीक है, लेकिन हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। हाँ, असिस्टिव इक्विपमेंट की तो ज़रूरत हमें होएगी। ठीक है जी। फोर्थ के बाद याद रखिएगा हमें फिफ्थ सिक्स सेवन्थ और एट्थ करना है। क्लैरिटी? हाँ जी। टेंथ वी हैव विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद द लर्निंग। डेप्रीवेशन, उसके साथ संबंध में बारे में कौन सा कथन गलत है। सीखने के अवसर में वंचित हो जाना विकास को सीमित करता है। वी कैन कंसिडर, क्योंकि हमें वही याद दिला रहा है कि वंचित कर सकता है क्या। तो डेप्रीवेशन ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटी लिमिट्स दी लिमिट्स, सीखने के अवसरों से वंचित होना विकास को सीमित कर सकता है। बिल्कुल, अगर उससे वंचित हो जाएंगे तो क्या होगा, हम सीमित रह जाएंगे। तो यहाँ पर आगे क्या दिया हुआ है, अभी चल रहे हैं, चिल्ड्रन कांट लर्न अनटिल दे आर डेवलपमेंट। हाँ बिल्कुल ठीक है कि अगर चिल्ड्रन नहीं सीख पाएगा तब तक जब तक वो स्टेज में रेडी नहीं है। चाहे प्याजेट को ले लो, चाहे वाइगॉव्स्की को ले लो, ये कह रहे थे स्टेज आएगी तो लर्निंग आएगी, ये कह रहे थे लर्निंग आएगी तो स्टेजेस आ जाएंगी। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग। डेफिनेटली मैच्योरिटी भी होती है, लर्निंग भी होती है। ठीक हो गया जी। हाँ जी। उसके बाद डिस्पाइट द लिमिट्स ऑफ मैच्योरिटी डेवलपमेंट कैन गो बियॉन्ड ए सर्टेन पॉइंट व्हेन लर्निंग इज इनकरेज। परिपक्वता की सीमा के बावजूद जब सीखने को प्रोत्साहित किया जाता है तो विकास का निश्चित बिंदु से आगे जा सकता है। अगर हम बच्चे को मैच्योरिटी से थोड़ा और आगे तक ले जाएं तो लर्निंग बहुत बढ़िया हो जाती है। परिपक्वता की सीमाओं के बावजूद जब सीखने को प्रोत्साहित किया जाता है
तो विकास एक निश्चित बिंदु से आगे जा सकता है कि बहुत अच्छे से इनकरेज हो जाएगा। ये भी है चिल्ड्रन कांट लर्न जब तक वो डेवलपमेंट रेडी नहीं है। अब इन दोनों में से आपको चूज़ करना है, हमें सिर्फ आंसर नहीं लगाना, ये देखना है कि क्या पियाजेट और वेगोस्की के साथ ये जा सकता है क्या। चिल्ड्रन कांट लर्न अनटिल दे आर डेवलपमेंट रेडी टू लर्न, वो कह रहे बच्चे सीख नहीं सकते जब वो डेवलपमेंटली विकासमय रूप से सीखने के लिए तैयार ना हों। अब ये देख लो जी, पियाजेट क्या कह रहे थे, वाइगोस्की क्या कह रहे थे। अब ये वाला सीखने के अवसरों से वंचित होना विकास को सीमित करता है, ये भी ठीक है। अगर हम सीखने के अवसरों से वंचित हो ही गए तो विकास क्या हो जाएगा, बिल्कुल सीमित ही हो जाएगा। तो यहाँ पर इनकरेक्ट यही वाला होगा जो डेवलपमेंटली है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो डेवलपमेंटली रेडी है नहीं रहे, यहाँ पे वाइगोस्की वाला इक्वेशन की बात हो रही है, ठीक है। रेस्ट डिपेंड अपॉन दी जो हमारे एग्जामिनर हैं कि वो यहाँ पर वाइगोस्की को कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे, बस इतना सा। हमें किसी के साथ कुछ लेना कि मेरा मानना ये है उसका मानना ये है, हम इसमें कॉन्सेप्ट वाइज देख रहे हैं। बाकी आप अपना आंसर की में बता सकते हैं कि क्या रहेगा, आप अपना व्यू ज़रूर बताइएगा, बाकी भी आपने व्यूज़ बताए हैं। हाँ जी, श्रवण बाधित बच्चों के लिए निम्नलिखित में कौन सा अनुदेशन का तरीका उपयुक्त है। सांकेतिक है, अंगुली वर्तनी है, ये तो PYQ ही है, ओष्ठ पठन है, सांकेतिक भाषा है, सूटेबल वे क्या पॉजिटिव क्वेश्चन है, बाकी तो नॉट वाले ही थे। और वही बात हुई जी 10 से 12 आपको बताया गया था कि 10 से 12 क्वेश्चन लेंदी हो गए, तो लेंदी ही थे, जिससे बच्चों को बाद में वाले इजी आ गए। तो ये वही था जो अपन सब ने प्रैक्टिस किया। सो इसमें साइन लैंग्वेज भी होगा, फिंगर भी होगा, लिप रीडिंग होगा, और क्यूज़ की हेल्प, क्यूज़ वर्ड तो जैसे हमने कहा था स्कैफोल्डिंग में भी, तो इसमें ABCD सारा ही रहेगा। हाँ जी, नेक्स्ट की तरफ चल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेल्पफुल एक्शन ऑफ अ टीचर इन प्रॉम्प्टिंग सोशलाइजेशन अमंग द चिल्ड्रन। अब सोशलाइजेशन तो मैंने अभी दिखाया है आपको, टॉपिक पूरा सोशलाइजेशन समाजीकरण वाला टॉपिक हमने पढ़ा था पूरा हिंदी मीडियम में। बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्य सहायक नहीं है, नॉट पूछा है। अब यहीं से पहले से क्लियर हुआ कि इंडिविजुअल की बात ही नहीं होगी, ये भी सोशल ठीक है, को करिकुलर भी ठीक है, मॉनिटरिंग भी ठीक है, लेकिन 12वें के लिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है जी, करेक्ट है। और अधिग्रहण के अंतर्गत विकासात्मक परिवर्तन का एक उदाहरण नहीं है, ये भी थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी था जब सभी सॉल्व कर रहे थे, लेकिन साथ साथ में बताना ज़रूरी है। थाइमस ग्लैंड हमारे के लिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन है, थाइमस ग्रंथि। पुबैरिटी तक ये ठीक होता, उसके बाद इसका साइज़ क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। बाकी सब न्यू करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आ रही हैं। साइंस का थोड़ा सा इसमें प्रयोग किया गया, क्योंकि यहाँ पूछा गया है कि डेवलपमेंटल जो चेंजेस हैं क्या नए फीचर्स इसमें आ रहे हैं, तो यहाँ पर फीचर नया नहीं आया, बल्कि क्या होगा, डिक्रीज होगा, बॉडी में से इफेक्ट उसका चला गया, थाइमस ग्लैंड का इफेक्ट क्या हुआ जी, चला गया। नेक्स्ट वी हैव व्हाट ऑप्शन और विच ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द इमोशंस इन द अर्ली एडोलसेंस। ये वर्ड बहुत बार हमने किया, मूवी के बारे में भी बताया गया कौन सा विकल्प सही है। क्या इंटेंस होगा, रैशनल लॉजिक तो नहीं होता उसके पास, लॉजिक बिल्कुल ही नहीं होता, इसी वजह से उस छोटे से बच्चे से मूवी में मर्डर जो दिखाया गया, अनकंट्रोल्ड एंड इररेशनल, इस तरीके से इलॉजिकल वो क्या कर रहा है, बातें कर रहा है, अनंतरित होगा, अयुक्ति संगत होगा। निम्नलिखित में कौन सी लैंगिक पक्षपातपूर्ण क्रियाएं शैक्षिक अभ्यासों में सम्मिलित नहीं होनी चाहिए। नॉट जेंडर बाइड एक्शंस आर नॉट टू बी इन्वॉल्व इन द एजुकेशनल प्रैक्टिस। यही वो क्वेश्चन है जहाँ पर बड़े बड़े सहायक प्रोफेसर उलझ गए, 3-4 बार इसको रीड किया गया या कैसे भी, मतलब ये तो बिल्कुल सामने पढ़ने के लिए नॉट है। होमोजीनस क्या होता है, सेम को नहीं बनाएंगे, बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, नहीं होना चाहिए। जेंडर न्यूट्रल कंटेंट जो हमारे पास है उसके साथ तो ठीक है, न्यूट्रल है तो पॉजिटिव वर्ड है, नॉट के साथ ही देखना ये पॉजिटिव है, ठीक है जी, जो बोलना है बोल सकते हैं आराम से, ठीक है। स्टीरियोटाइप भी नहीं होगा, टीचर अपना प्रीजुडाइज एटीट्यूड नहीं दे सकता, सजाती है रूढ़िवादी और ये ठीक है, बस दैट्स ऑल। अब इसमें ये नहीं था वो नहीं था ऐसा, दैट इज़ वेरी रॉन्ग अप्रोच। हाँ जी ठीक है जी, सभी को ये बात क्लियर होगी कि क्यों ये वाला हमने ऑप्शन चूज़ किया। नॉट वाले के लिए पॉजिटिव देख लीजिए, अगर नॉट नीचे दिया तो कैंसिल कर लीजिए, यही ऑप्शन है। बाकी अभी 31 वाला भी हम सॉल्व करेंगे जैसे ही क्लियर PDF हमें मिलेगा। उच्च माध्यमिक स्तर के अधिगमकर्ताओं के लिए सीखने की कौन सी रणनीति उपयुक्त नहीं है। नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द लर्नर ऑफ सेकेंडरी लेवल,
याद कहा था आपको कि ये लेवल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग है और रिफ्लेक्टिव। अब सेकेंडरी लेवल की बात कर रहे हैं तो मेमोरी वाला बिल्कुल भी नहीं होगा। बाकी ठीक है, क्योंकि मेमोरी किसके लिए होगा, लोअर लेवल होता है, और ये तो सीनियर सेकेंडरी की बात कर रहे हैं, उच्च माध्यमिक स्तर की बात कर रहे हैं, तो मेमोरी वाला नहीं होगा। मेमोरी छोटे बच्चों के लिए होता है। बस इतना सा था, आगे ज़रूरत नहीं है। फिर फ्रूड का साइकोसेक्सुअल थ्योरी था, इसका भी हमने ये थ्योरम बनाया था OAPLG। कुछ आपको शॉर्ट्स में बता दिया, कुछ इसमें बता दिया। तो जहाँ पर एडोलसेंट अट्रैक्ट टुवार्ड द ऑपोजिट सेक्स होगा, वो कौन सी स्टेज होगी जी, जेनिटल स्टेज होगी, जनन की बात होगी। फ्राइड के मनोलैंगिक विकास की बात है। लो जी, हमारे फेवरेट आगे जी, प्याजे भाई साहब आगे। ये तो आंसर इसमें ही दिया हुआ था वैसे। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार जब अधिगमकर्ता अपने और अपने पर्यावरण के बीच तालमेल बनाए रखता है तो उसे संतुलीकरण कहते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, इक्विलिब्रेशन कहलाएगी। है मेंटेनिंग ए प्रॉपर बैलेंस बिटवीन हिमसेल्फ इज हर एनवायरनमेंट, दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रेशन। विद्यार्थियों की समग्र उपलब्धि एवं प्रवीणता का मूल्यांकन करने के लिए सीखने की अवधि के अंत में अभिकल्पित मूल्यांकन क्या कहलाता है। सीखने का है, निदान है, सीखना है, उपचार है। इसमें वही आ गया जी, बिल्कुल क्वेश्चन वही है, फॉर्मेटिव और समेटिव। अब फॉर लर्निंग तो यहाँ बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मेटिव तो बार बार होगी। इन्होंने यहाँ एंड कह दिया, लर्निंग पीरियड का एंड हो रहा है। सो इन्होंने जिन्होंने टिक किया है सीखने का मूल्यांकन बिल्कुल ठीक है, यानी कि वो समेटिव एवेल्युएशन की बात कर रहा है, समेटिव असेसमेंट की बात कर रहा है। आई रियली होप कि आपको सब बातें समझ आ गई होंगी। ये नहीं है कि आपने क्या सही किया क्या गलत किया, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट ठीक होने चाहिए। रेस्ट इज़ दी आंसर की, क्योंकि जिन्होंने ये एग्ज़ाम बनाया है वो अपना थॉट भी देंगे ना, अपनी फ़िलॉसफी के हिसाब से भी चलेंगे जितने भी उसके आंसर हैं। ठीक है, हम कोई चैलेंज वैलेंज नहीं करने वाले किसी को कि आंसर की ऐसा है वैसा है। अब यहाँ पर भी थोड़ा सा एक डिसऑर्डर है इस वर्ड्स में। कुछ चैनल्स कह रहे हैं कि ये डिस्प्रैक्सिया है, बट यहाँ पर जो वर्ड लिखा हुआ कोऑर्डिनेशन, फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन की बात है। जैसे पेंसिल पकड़ना, फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स की बात है। ग्रॉस में मसल वाला होता है। यहाँ पर काफ़ी सारी जो कोऑर्डिनेशन होती है वो बिगड़ जाती है। इसमें यहाँ पर उसने पहले क्लियरली लिखा है डिसऑर्डर ऑफ राइटिंग एबिलिटी, जिसमें लर्नर को डिफ़िकल्टी आ रही है कि लेटर फॉर्मेशन नहीं हो रही, स्पेलिंग नहीं हो रहा। उसके बाद फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन की बात है। अगर यहाँ से पूरा स्टेटमेंट यहाँ से चल रहे हैं फिर तो ये आएगा, अगर सिर्फ कोऑर्डिनेशन को देखना तो ये आएगा। अब ये हम किसके ऊपर डाल रहे हैं जी, जो एग्जामिनर थॉट लेगा। अब एग्जामिनर को थॉट यहीं से लेना चाहिए जो कॉन्सेप्ट है। अगर उसने आपका बिल्कुल गलत ही करना होगा तो वो कोऑर्डिनेशन से पिक कर लेगा, वो कहेगा नहीं नहीं जी मैंने तो ये वाला वर्ड डाला था। आप डेफिनेशन भी गूगल पर डालेंगे, ओपन एआई पे, वॉट एवर पे द प्लेस जहाँ से आप चेक करेंगे वहाँ से आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, इसीलिए वीडियो मैंने आपके लिए एक दिन डिले के बाद बनाया। हाँ जी, कोलबर्ग की वो स्टेजेस आ गई जी, इसके बारे में आपको हमने शॉर्ट्स में भी डाला था। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी आना ही आना था, वहाँ पर लिखा था कि एचटेट में आना ही आना है। अभी तो 31 वाले दोनों पेपर देखना है कौन कौन से क्वेश्चन उसमें आए हैं। हाँ जी, मॉरल स्टेज, करेक्टरिस्टिक्स, इनाम के लालच में अनुपालन है, दूसरों की स्वीकृति है, सामाजिक व्यवस्था है, अच्छे व्यक्तिगत संबंध है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत हैं। ये हमने पूरा ही पढ़ा था। स्वार्थ पूर्ति, अब स्वार्थ तो इनाम से चले जाइए, बस आगे जाने की ज़रूरत, जाना है तो चले जाते हैं, ए का 2 है। अगर समाज की बात कर रहा है तो इम्पोर्टेंस ऑफ जस्टिस एंड लॉ है, यहाँ भी ठीक है। अब डी में तो 3 दिया था, इसका फ़ायदा नहीं, यहाँ पर भी 1 और 1 दिया था। सो हमें 1 की तरफ जाना चाहिए। अगर पढ़ना है पढ़ लेते हैं। गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, अब इंटर वर्ड आपको बताया था गार्डनर की थ्योरी में, तो लोगों के साथ है, यहाँ से भी जा सकते हैं। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स क्या हैं कि सब जगह वो एक्सेप्टेबल हो, मान्य है। हाँ जी, 22वां क्वेश्चन जी, समावेशी शिक्षा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के किस संवैधानिक अधिकार की रक्षा करती है। शिक्षा का अधिकार है, सम्मान का अधिकार है, सभी कीर्ति का अधिकार है, एकीकरण का, राइट टू एजुकेशन है। इट इज़ 1 राइट टू एजुकेशन, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इसी के अंदर आते हैं अम्ब्रेला टर्म्स है। राइट टू एजुकेशन है, स्पेशल नीड एज दी इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोटेक्ट, आरटी के अंदर भी इसको ऐड किया गया था। हाँ जी, नेक्स्ट है जी, निम्नलिखित में कौन सी वंचित
बालकों की सामान्य विशेषता नहीं है। कॉमन करेक्टरिस्टिक जो डिप्राइव्ड चिल्ड्रन की नहीं होती। अगर डिप्राइव्ड हैं या किसी चीज़ों से वंचित है तो वो फिजिकली चैलेंज नहीं होंगे, शारीरिक रूप से अक्षम नहीं होंगे। सोशली डिसएडवांटेज इट माइट बी, इकोनॉमिकली भी हो सकता है, इमोशनली कुछ बच्चे वही ऑटिज्म वाला डिसऑर्डर हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो फिजिकली भी अक्षम हो, ठीक हो सकते हैं उसमें। ठीक है जी। हाँ जी, बेंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के सोपानों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण है, पुनर्बलन है, स्मरण है, स्मरण की क्रियात्मक परिणति है, परसेप्शन है, रीइंफोर्समेंट है, रिमेंबर है, कन्वर्ट है। इसमें सीधी सीधी सी बात है कि सबसे पहले हम परसेप्शन करेंगे, बिहेवियर को देख रहे हैं कि हाँ जी दिमाग में बात आ गई है। ठीक है जी, ये तो ख़त्म ही हो गया ना, जाने की ज़रूरत नहीं है, चले जाते चलो। उसके बाद रिमेंबर कर लेंगे, जैसे हमने आज बिहेवियर देखा कि सब चीज़ें बढ़िया हो गई आप सबके लिए, जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाए। उसके बाद हम इसको अगर याद करेंगे तो, अगर हम इसको याद कर रहे हैं तो इसको एक्शन में भी ले आएंगे रीइंफोर्समेंट के बाद। ठीक है जी, ए सी रिमेंबर कर लेंगे ये। फिर हमारे जो हम कह रहे हैं कि एबिलिटीज़ हैं, अ परमानेंट चेंज इन दी बिहेवियर इज कॉल्ड एज लर्निंग। तो ये वाला ऑप्शन हमारे लिए क्या है, 24 का जो फर्स्ट है वो ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी आनुवांशिकता प्रभावित नहीं होता? हज़ारों बार ये बोला गया। ये भाई साहब या भाई बहन जो भी जिनका पेपर था, एप्टीट्यूड तो नहीं है ना जी। एप्टीट्यूड तो वही जनरल एप्टीट्यूड होगा, इमोशंस भी, इंटरेस्ट भी, ये सब चीज़ें हम हेरिडिटी से लेते हैं। लेकिन एटीट्यूड हमारा बाहर से बनता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कितनी बार ये टॉपिक किया इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इसको अंडरलाइन भी किया गया। जो श्रोता हमारे यहाँ तक पहुँच चुके हैं वीडियो में, वो इस बात को देख रहे होंगे। इंडिविजुअल डिफरेंस एग्जिस्ट इन दी बोथ कॉग्निटिव एंड साइको। ठीक है, दोनों डोमेन्स में हमारे पास क्या हैं, दिखते हैं। स्पेशल करेक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे, बिल्कुल करेंगे जी। एज भी एक नंबर है, एज द कॉज नॉट दी फिजिकल, नॉट वाला गलत है जी, नॉट करेक्ट मतलब नॉट नहीं आना चाहिए था। तो ये मैं वो यही सिखा रहा था आपको कि यहाँ पर अगर नहीं है ये नहीं कट कर देता बस, ठीक है। अब बाकियों में नहीं हमें मिल नहीं रहा, तो ये वाला ऑप्शन है। ये नहीं यहाँ भी कैंसिल नहीं हो रहा, यहाँ भी कैंसिल नहीं हो रहा, यहाँ कैंसिल हो रहा, बस वो आंसर है। ये भी एक ट्रिक आपको बताई गई थी। हाँ जी, लास्ट के 3 क्वेश्चन है, फिर 5, 6, 7, 8 को करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन इज नॉट सूटेबल फॉर टेस्टिंग द स्टूडेंट एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग। एनालिसिस हम बच्चों के साथ करते हैं, क्रिटिकल होता है, विश्लेषण भी करते हैं, समालोचन करते हैं, विवेचना करते हैं, लेकिन मल्टीपल चॉइस जैसे ये है। अब यहाँ पर थिंकिंग पता नहीं ना चल रही किसने क्या सोचा। जैसे मैंने वो वाइगॉस्की वाला और पियाजेट वाला बताया कि डेवलपमेंट स्टेज से होगी या नहीं होगी, ये बात कहना ही भूल गए बहुत सारे चैनल जी, कि वाइगॉस्की कुछ और कहते थे, पियाजेट कुछ और कहते थे। हमने अभी अपना उसमें आंसर नहीं दिया, हमने बताया कि अगर ऐसा होगा तो ये डेवलपमेंट वाला नहीं आएगा, मतलब अब होगा तो फिर उसमें आंसर चेंज हो जाएगा। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हम फीलिंग्स और लॉजिकल थिंकिंग से नहीं देख पाएंगे। हाँ जी, कौन सी प्रगतिशील शिक्षा का घटक नहीं है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन। स्मरण जो है दूर दूर से ही दिख रहा है कि हम रोट मेमोराइजेशन की बात नहीं करेंगे, डिस्कशन की बात करेंगे, अनुभव की बात करेंगे, अंत क्रिया की बात करेंगे, यानी कि इंटरेक्शन। और पार्ट्स भी सॉल्व करेंगे। कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर ये वाला भी पढ़ा दीजिए, इन्वायरमेंट भी है और ये भी है, तो सब पढ़ाएंगे, सब सॉल्व करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। निम्नलिखित में कौन सा अर्जित अभिप्रेरक नहीं है? संबंधन है, उपलब्धि है, अनुमोदन है, दर्द परिवर्जन है। अब एक्वायर्ड मोटिव नहीं है, जो एक्वायर नहीं किया जा सकता। बाहर से हम एफिलेशन भी ले सकते हैं जी, बाहर संबंधन है, उपलब्धि भी मिल जाएगी, अप्रूवल ये बाहर से मिल रही हैं, लेकिन ये बस हम फील कर रहे हैं इंटरनली। वही इनेट वाली बात है, या हमारे पास एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक वही भी बताया था, वो भी क्वेश्चन आना ही था, आपको ये आ गया। कौन सा शिक्षण अधिगम को प्रभावित करने वाला वातावरणीय कारक नहीं है? नॉट एन एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग। लर्निंग मटेरियल भी अच्छा होना चाहिए, फिजिकल कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। मैच्योरिटी एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं है, वो एक पर्सनैलिटी फैक्टर है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बच गए हैं 5, 6, 7, 8। हाँ जी, जो 5वां क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। जो समावेशी शिक्षा को
फॉलो नहीं करवा रहा, कोई विशेषता नहीं है, सपोर्ट भी करेंगे, सेलिब्रेट भी करेंगे, इंश्योर भी करेंगे, ये पॉजिटिव ऑप्शन है। नॉट वाला किस में है, लिमिटेड एक नेगेटिव वर्ड है, तो फोर्थ इज द राइट वन। हाँ जी, छठा प्रश्न जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन। बहुत बार बात हुई कि सी की बात होगी या प्रोग्रेसिव वैल्यूएशन की बात होगी। व्यापक मूल्यांकन विशेषता नहीं है, क्या रेगुलरिटी नहीं होगी, या फ्रिक्वेंसी नहीं होगी, या बच्चों को डायग्नोज नहीं किया जाएगा, या सिर्फ स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट ही मेजर करी जाएगी। तो स्कॉलिस्टिक सिर्फ अचीवमेंट नहीं मेजर करेंगे, क्योंकि फिजिकल, इमोशनल, सोशल सभी चीज़ों के ऊपर क्या करते हैं, हम बच्चों की परख करते हैं। इन ए लर्निंग सिचुएशन प्रेजेंटिंग द रेलिवेंट फैक्ट्स सेपरेटली फ्रॉम नॉन रेलिवेंट फैक्ट इज इंडिकेटिव ऑफ विच प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। ये भी एक डाउटफुल है, जिसमें अलग अलग चैनल्स की अलग अलग राय है, जिसमें यहाँ पर लिखा गया है सुसंगत तथ्यों को असुसंगत तथ्यों को अलग करके प्रस्तुत करना, उसको क्या कहेंगे। इसमें हम वैसे जो प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, कोहेरेंस वाला प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, एसोसिएटिव शिफ्टिंग वाला एसएच हम फॉलो नहीं करते। इसके लिए जो रिलेटिव टर्म है वैसे तो यही है, प्री पोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स। हाँ, जो एग्जामिनर वाली बात है उसमें ये मल्टीपल रिस्पॉन्स है, एनालॉग की तो बिल्कुल भी नहीं है, तो वो डिपेंड करेगा कैसे है। वैसे आंसर ये वाला बन रहा है, प्रिंसिपल ऑफ प्री पोटेंसी ऑफ एलिमेंट। एसोसिएशन में स्थानांतरण नहीं हम कर पाएंगे, वो मतलब ये कम लाइक बन रहा है, मतलब अगर 10 में से बोलें ये 2-4 पैसे है, ये 6-7 पैसे उसके साथ है। वैसे ऑप्शन के लिए ड्रॉप भी हो सकता है अगर प्रॉपर नहीं हुआ। जो चैलेंज की बात कर रहे थे वो यही वाला था। उसके बाद टीचर कौन सा टेस्ट लेता है बच्चों का क्रिएटिविटी देखने के लिए, सर्जनशील बच्चों, ये भी टॉपिक करा था हमने। आकृति, उत्पाद, प्रचलित, चित्रमूर्ति, फिगर कंस्ट्रक्शन भी करवा सकता है, प्रोडक्टिव इम्प्रूवमेंट भी है, पिक्चर कंप्लीशन भी है। लेकिन यहाँ पर उसने थोड़ा सा गड़बड़ करा, अनयूजुअल वैसे वर्ड था, फिर तो ये सारे होते, जल्दबाजी कर गया होगा बच्चा ये वाला। लेकिन हमारे पास ABD है, इसका नाम अल्टरनेटिव टेस्ट भी है। अल्टरनेटिव टेस्ट की इसकी बजाय कुछ और टेस्ट ले लिया। मैंने आपको बताया था ना कि पंजाबी पढ़वा के हिंदी लिखवा ली जाए, या हिंदी पंजाबी दोनों पढ़वा ली, लिखवा कोई भी लिया, दैट इज़ द अनयूजुअल यूजेस टेस्ट। तो ये वो वाली बात कर रहे थे। उसके बाद हमारे पास ये वाला एक क्वेश्चन था, जो हमने असिस्टेंस की बात करी, डेप्रीवेशन वाला तो कर ही लिया था। यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। तो आज हमने सारे आंसर की को भी देखा, हमने देखा कौन सा चैलेंज हो सकता है या किस में क्वेश्चन मार्क बन रहा है। बाकी आपके लिए बिल्कुल प्रे करेंगे कि आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर 1 और पेपर 2 के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको भी सॉल्व करवाएंगे, सभी को सॉल्व करवाएंगे, स्टेप बाय स्टेप करवाएंगे। आप सभी का देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से सब चीज़ों को फॉलो करा है। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।